हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप सीक के बारे में, जो कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है। तो 2-3 दिन से मैं सबकी स्टडी कर रहा था और अब फाइनली मैंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन डेटा जुटाया है और काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीप सीक है क्या। तो देखिए, डीप सीक क्या है, एक कंपनी है चाइना की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल, या यूँ कहे कि ओपन सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उस पर कोई भी जो है चीज़ सर्च करके इजीली सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए ओपन है, यानी कि उसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। उसका मतलब होता है ओपन सोर्स। जैसे आपका चैट जीपीटी है, कुछ उसमें प्रीमियम का भी रहता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सब उसमें रहता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी क्या है, ये ओपन सोर्स है। तो ये जो कंपनी डीप सीक जो है वो तो 2023 में ही इसको बनाया गया था, डीप सीक को। लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डीप सीक ने क्या किया है, अपना एक ऐप लॉन्च किया। iOS और एंड्रॉयड, iOS एंड्रॉयड जो ऐप स्टोर होता है और एप्पल का जो ऐप स्टोर है, उस पर उन्होंने क्या किया, एक अपना जैसे चैट जीपीटी का है ना ऐप, उन्होंने क्या किया, डीप सीक ने अपना एक ऐप लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 10 जनवरी को लॉन्च किया। और 28 जनवरी तक इसने क्या किया कि जो चैट जीपीटी का है डाउनलोडिंग, उसको सरपास कर दिया, यानी कि उसको पीछे कर दिया इतने कम समय में। और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में, खासकर उसके स्टॉक्स मार्केट में हाहाकार मच गया। एकदम सहम गए हैं लोग, खासकर टेक कंपनीज के जो लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है। और जो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम वॉल स्ट्रीट में जो है, वो क्रैश हो गया, जिसको बोलते हैं ब्लड बाथ ऑन वॉल स्ट्रीट। इस तरीके से हुआ है, इतना ज़बरदस्त। इसके पीछे रीज़न क्या है, अभी तक अमेरिका की मोनोपोली रहती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, और ऐसा माना जाता था कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना जो है अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि जो उसका टेक्नोलॉजी में एज है वो अमेरिका से ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका पूरी दुनिया में डंका बजता ही है। मोर देन 30% मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो चाइना करता है पूरी दुनिया की। लेकिन ऐसा माना जाता था ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी के मामले में जो एडवांसमेंट है उसमें एज है अमेरिका को। लेकिन जब से डीप सीक आया है, तब से जो है दुनिया चाइना की टेक्नोलॉजी का लोहा मान रही है। और इसको सबको किया है एक बंदे ने, जिसका नाम है, मैं नाम यहाँ पढ़ के आपको बताता हूँ, लियांग बेनफेंग। लियांग बेनफेंग ने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने अब जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से अपना डंका बजा दिया है। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है, ऐसा नया क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, अमेरिका की तो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करता धरता है वो है ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी है। इसके अलावा कई सारी जो टेक कंपनियां हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही हैं। जैसे गूगल का आप देखेंगे, उसका जेमिनी है। मेटा, आपने नाम सुना होगा, आप उसको व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे तो मेटा आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। ज़्यादातर जितनी भी कंपनियां सब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही हैं। तो चाइना का जो डीप सीक है, इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, यही तो समझने वाली बात है कि इसने जो किया है वो सब नहीं कर पाएंगे। आप जानते हो कि जब चाइना की बात आती है तो चाइना की जितनी भी चीजें होती हैं उसके साथ एक एक आप बोल सकते हैं एक प्रेफिक्स जुड़ा होता है, या आप कहिए उसके साथ एक एडजेक्टिव जुड़ा होता है। चाइना की जो चीजें होती हैं, जो उसके सामान होते हैं, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या है? वो है चाइना का सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। बस लोगों को चाहिए सस्ता सामान और दूसरा चाहिए क्वालिटी। तो सबसे पहले लोग सस्ता सामान देखते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी देखते हैं। तो चाइना का जो ये डीप सीक है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है। सस्ता क्यों है? अब देखिए, इस जो ये लियांग है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने
आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है एनवीडिया, अमेरिका की, जो जिसका मोनोपोली है चिप में, उन्होंने क्या किया है, लियोंग ने एनवीडिया के चिप का यूज किया। एनवीडिया का जो चिप है उसका मैं आपको नाम बताता हूं, उसका नाम है H800 चिप। H800 ये एनवीडिया का चिप है, इसको यूज करके डेवलप किया है, ठीक है। और सबसे इसमें जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है इसका कॉस्ट जो है वो $5.6 मिलियन है, ठीक है। ये 20 से लेके 40 गुना सस्ता है ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, उसको बनाने में उन्होंने हजारों बिलियंस खर्चा किए हैं। और ये जो चाइना की कंपनी है, इसने मिलियंस ही खर्च करके इसको बना दिया है। इसलिए जो सर्विस है वो सस्ती है, सस्ती सर्विस लोग पा रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और दूसरी चीज है कि क्वालिटी अब कैसी है। देखिए क्वालिटी तो अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगी कि क्वालिटी कैसी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जो स्टडी की गई है डीप सीक के बारे में, वो ये बताया जा रहा है कि डीप सीक जो है वो चैट जीपी से किसी भी मामले में पीछे नहीं है इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि चाइना में जाते जिस तरह का सिस्टम है, लेकिन इंफॉर्मेशन के मामले में ये डीप सीक जो है वो चैट जीपीटी से पीछे नहीं है, उसी के आसपास है। तो इसका दो मॉडल भी है, चैट जो आपका डीप सीक है इसका दो मॉडल, एक R1 मॉडल है, एक B3 मॉडल है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं R1 मॉडल की कर रहे हैं, B3 भी इसी की तरह है, इसलिए चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। अब हुआ क्या है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है, खासकर अमेरिका के शेयर मार्केट पे, जैसे मैंने बताया कि वो क्रैश हो गया, मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम। और सबसे ज्यादा जो धक्का लगाया वो है एनवीडिया के शेयर को, 17% उसका शेयर डाउन हो गया। और बता रहे हैं कि उसको $600 बिलियन एक ही दिन में उसके स्वाहा हो गए। आप सोच रहे हैं इंडियन रुपीज में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग मोर देन 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ से ज्यादा, आप सोच सकते हैं। तो ब्लड बात इसी को तो बोल रहे हैं। पूरी अमेरिका में सन्नाटा है, सब सहम गए हैं, क्या कर दिया है चाइना ने। अब उसको कंटेन करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है। अब जैसे अभी न्यूज आ रही है, ओपन एआई ने कहा है कि हमारा ही कॉपी कर लिया है डीप सीक ने। इसके अलावा जो प्राइवेसी को लेके कई सारे कंसर्न है, फॉल्स जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके भी दुनिया के कंसर्न है, तो अब इस पे रेस्ट्रिक्शन भी लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने चाइना के ऊपर, इस खासकर डीप सीक के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। जैसे एप्पल ने क्या किया है, अपने स्टोर से इसको हटा दिया है, या हटाने की बात चल रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको हटा दिया है। सेकंड चीज, इटली ने इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी का जो मैंने बताया कंसर्न है इसकी वजह से। लेकिन ये क्या इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्या चाइना को रोक पाएंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। अमेरिका क्यों सहमा हुआ है, अमेरिका में क्यों हाहाकार मचा है, क्योंकि अमेरिका की जो मोनोपोली है, जो एज है, वो हिल रही है और चाइना का मुकाबला वो कर नहीं पा रहे हैं किसी भी मामले में। इसलिए अमेरिका तरह तरह की चीजें करके जो है इसको कंटेन करना चाहता है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि चाइना में इतनी सारी चीजें हो रही है मिस्टीरियस, किसी को पता नहीं चलता है, और अचानक से चीजें आती हैं। और जब अचानक से चीजें आती हैं तो दुनिया एकदम से सहम जाती है। जैसे कुछ दिन पहले उसने अपने ट्रेड का डाटा जारी किया था। हिस्ट्री में इस तरह का ट्रेड जो है, जो सरप्लस होता है, किसी का नहीं रहा आज तक। तो चाइना बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा, कल चाइना क्या देगा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोग जो है आशंकित है, सब लोग। और खासकर जो स्टॉक मार्केट है और जो घाटा है सभी टेक कंपनियों का, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, मेटा हो, ये सब में जो है सबके स्टॉक्स गिर रहे हैं, सबका घाटा हो रहा है, बहुत सारे जो है लोगों का इसमें घाटा हो रहा है। अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या हो सकता है। और दो पोल बन गए हैं अब टेक्नोलॉजी के लेकर पूरी दुनिया में, जो कि जनरली बन रहे थे। आपने ट्रेड वार भी ट्रंप के समय में आपने सुना होगा, जब पिछले रिजीम में वो आए थे, इस बार भी ट्रंप ही हैं, तो क्या करते हैं देखना पड़ेगा। तो दो पोल बन गए हैं, एक अमेरिका का, एक चाइना का टेक्नोलॉजी के मामले में। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इंडिया क्या करेगा, अपना ओपन एआई कुछ डेवलप करेगा, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ डेवलप करेगा। तो इंडिया का भी एक आप जानते हैं एआई मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन इंडिया की गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है। और आज कुछ न्यूज आ रही है कि हम भी जो है उसको डेवलप करेंगे, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो
भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, डीप सीक की वजह से पूरी दुनिया में जो है हाहाकार तो मची गया है। और ये जो लियोंग है, इसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी है कि जिसका आप कह सकते हैं ना, जिसके नक्शे कदम पे और चलेंगे। और इसके एग्जाम्पल जो हैं अब देखने को मिलते जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में न्यूज आ रही थी, अभी पता नहीं कंफर्मेशन है कि नहीं है, कि अलीबाबा, आप जानते हैं कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, उसने बोला कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डीप सीक से भी अच्छा है। ठीक है, तो अभी चाइना कुछ नए नए चीजें कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो डीप सीक है इसके साथ कुछ कंसर्न भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया है, कुछ इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। जैसे मैंने डीप सीक की वेबसाइट पे जाके सर्च किया सी जिनपिंग के बारे में। तो सी जिनपिंग के बारे में आप सर्च करेंगे या चाइना की ऐसी चीजों के बारे में सर्च करेंगे जिसमें चाइना बैन करता है। जैसे आप सर्च करेंगे कि थियरमेन स्क्वायर पे जो मैसेकर हुआ था उसके बारे में बताइए, तो तुरंत वो लिख के आ जाएगा कि जो है ये क्या है, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन है, यानी कि उसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन जिसको वो दे नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप उसमें जो है नरेंद्र मोदी के बारे में पूछेंगे, उनका नाम डालेंगे, तो बता देगा कि जो है ये ऑटोक्रेटिक इनका नेचर है, ऐसे हैं वैसे। तो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी इसमें है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी इसमें है। तो कुछ कंसर्न तो इसके हैं ही, इसको एकदम से आप नहीं कर सकते पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं, और यही अच्छी चीजें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। लोग इतना ज्यादा इसको डाउनलोड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी को पीछे करना कोई आसान बात नहीं है, और इतने कम समय में, यानी कि 15-16 दिन में आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा डाउनलोडिंग हो जा रहा है, इतना लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात इसमें है ही। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है डीप सीक के बारे में है। और भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है तो आपके सामने मैं उसको लाता रहूंगा। और आई होप वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।